नमस्ते साथियों, मैं आपका मित्र श्रेयस आरसीएम के विनर्स के इस अध्याय में आपका दिल से इस्तेमाल करता हूं। दोस्तों, इस अध्याय में हम सीखने वाले हैं टैली में लेजर्स कैसे बनाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, लेजर्स बनाने के लिए जैसे मैंने बताया कि ग्रुप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रुप के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो लास्ट सेशन में हमने ग्रुप के बारे में जानकारी दी। अभी देखिए, जब तक आप लेजर नहीं बनाओगे तब तक आप वाउचर एंट्री नहीं कर सकोगे। बेसिकली टैली में हम क्या करते हैं, तो हम टैली में वाउचर्स की एंट्रीज करते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम टैली में कौन कौन से वाउचर्स होते हैं, कौन सा वाउचर क्यों यूज किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। बट देखिए, हर एक वाउचर को एक डेबिट साइड होती है और दूसरी क्रेडिट साइड होती है। तो अगर आपको किसी वाउचर की एंट्री करनी हो तो आपको, जब तक आपके पास दो लेजर्स नहीं होंगे तब तक आप वाउचर की एंट्री नहीं कर सकते। बिकॉज ट्रांजेक्शन जो होता है वो दो लोगों के बीच में होता है हमेशा। तो देखिए, यहाँ पे किसी भी ट्रांजेक्शन को करने से पहले, किसी भी वाउचर की एंट्री करने से पहले आपके पास वो वाउचर से रिलेटेड लेजर्स होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए दोस्तों, टैली में अगर आपको सेपरेटली लेजर बनाने हो तो किस तरीके से बनाने हैं वो हम यहाँ पे दोस्तों जान लेते हैं। देखिए, लेजर बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट में जाना होता है। मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए, क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे ग्रुप के नीचे सेकंड ऑप्शन होता है दोस्तों लेजर्स। हम यहाँ पे लेजर के ऊपर एंटर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो चुका है मेरे दोस्तों। जिस तरीके से कंपनी क्रिएशन जब आप करते हो तब जो फॉर्म, जैसे फॉर्म ओपन होता है वैसे ही यहाँ पे देखिए लेजर क्रिएशन के लिए आपके सामने यहाँ पे दोस्तों फॉर्म आ चुका है। तो अभी आपको क्या करना होता है, इस फॉर्म को यहाँ पे फिलअप करना होता है। अभी देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जब आप कोई भी कंपनी क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट उसमें दो लेजर्स बन जाते हैं ऑलरेडी, जो आपको बनाने नहीं पड़ते। एक लेजर बन जाता है कैश का और दूसरा लेजर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अगर आपको देखना है तो देखिए, हम यहाँ पे पीछे चले जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन पे आके यहाँ पे अल्टर कर देंगे। अल्टर करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों लेजर ऑप्शन होता है। इसमें आप यहाँ पे देख पाओगे दो लेजर्स ऑलरेडी यहाँ पे बन चुके हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे मुझे फिर से कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं होती। अभी देखिए, मैं यहाँ पे क्रिएट में चला जाता हूँ लेजर्स में। अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ कैपिटल का लेजर। तो देखिए, यहाँ पे नेम में आपको डालना होता है लेजर का नाम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए दोस्तों, कैपिटल अकाउंट। जैसे आप यहाँ पे कैपिटल लिखोगे, नीचे चला जाओगे अलाइस। इसके लिए अगर आपको कोई निकनेम देना है तो आप यहाँ पे अल्टरनेट नेम भी यहाँ पे उस पर्टिकुलर लेजर के लिए ले सकते हो। जैसे कि सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसको हम एसबीआई कहते हैं, तो आप इस तरीके से ऊपर लेजर का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख के नीचे आप एसबीआई भी लिख सकते हो एलाइस में। तो ये जो होता है ये अल्टरनेट नेम होता है। उसके बाद अगर लेजर के लिए आपको कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। अगर नोट्स लिखने हैं तो आप यहाँ पे नोट्स भी लिख सकते हो। ओके, अभी देखिए दोस्तों, आपके टैली में अगर ये दो ऑप्शन नहीं दिखते हैं, डिस्क्रिप्शन और नोट, तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर में जाना है। देखिए, यहाँ पे F12 आप जब की प्रेस करोगे तो यहाँ पे सेटिंग्स ओपन होती है लेजर से रिलेटेड। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली आपको यस नो ऑप्शन अगर आप करोगे तो यहाँ पे लेजर्स के लिए जो फॉर्म है वो यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि देखिए, यहाँ पे प्रोवाइड अलाइस फॉर नेम, अगर मैं इसको नो कर देता हूँ और कंट्रोल ए करके सेव कर देता हूँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेम के लिए अलाइस जो है वो गायब हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए F12 में अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे जो चाहिए वो यस कीजिए, जो नहीं चाहिए वो नो कीजिए। आप यहाँ पे फॉर्म को कस्टमाइज कर सकते हो मेरे दोस्तों। ओके, उसके बाद देखिए, डिस्क्रिप्शन लेना है, नोट लेना है, लीजिए। अभी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ये अंडर वाला। अभी जैसे देखिए, जैसे ही मैं एंटर करके यहाँ पे अंडर में आ चुका हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिखाई दे रही है मेरे दोस्तों। अभी बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं जो लेजर बना रहा हूँ उसके लिए अप्रोप्रिएट ग्रुप सिलेक्ट करना है। अगर देखिए यहाँ पे आपकी ग्रुप सिलेक्शन करते वक्त अगर मिस्टेक हो गई तो आगे सब गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। सपोज मुझे क्रेडिटर का लेजर बनाना है, गलती से मैंने उसको एसेट्स में डाल दिया या फिर डेटर्स में डाल दिया, तो ऐसा होगा कि उसके पास से हमें पैसा आना है। हालांकि क्रेडिटर है तो हमें उसको पैसा देना है, बट गलती से मैंने उसको डेटर के अंडर डाल दिया तो हमें ऐसे दिखाई देगा कि उसके पास से पैसा लेना है। तो ऐसी गलती ना हो, इसीलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे टैली में ग्रुप सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ कैपिटल लिख देने से टैली को पता नहीं चलेगा कि भाई इसको एज ए कैपिटल ट्रीट करना है। तो जब मैं यहाँ से प्रॉपर ग्रुप सिलेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे टैली को पता चलेगा कि इसको एज ए कैपिटल करके ट्रीट करना है।
ओके, देन उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर कुछ डिटेल्स आपको लिखने हैं तो लिखिए, एंटर एंटर करके देखिए। अभी हम यहाँ पे चले आएंगे ओपनिंग बैलेंस की ओर। ओपनिंग बैलेंस मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप फ्रेश अकाउंटिंग कर रहे हो, पिछले साल का कुछ कैरी फॉरवर्ड करना नहीं है आपको, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कुछ आएगा नहीं। बट अगर अभी पिछले साल के सब लेजर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, पिछले साल कैपिटल का मेरे पास 5 लाख रुपए बैलेंस है, तो फिर यहाँ पे नए साल में मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 5 लाख लिखना पड़ेगा मेरे दोस्तों। आई बात समझे? तो फिलहाल तो हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस में कुछ डाल नहीं रहे, जस्ट एंटर की प्रेस कर रहे हैं और इस लेजर को मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से कैपिटल अकाउंट बन चुका है। देखिए जब लेजर आपका बन जाता है तो ये फॉर्म फिर से ब्लैंक हो जाता है। ब्लैंक हो गया मतलब इसका मतलब ये है कि वो लेजर जो है वो यहाँ पे बन चुका है। अभी देखना है वो लेजर एक्चुअल में बना है कि नहीं बना, तो हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे पीछे चले जाएंगे, अल्टर में आएंगे। अल्टर में आने के बाद देखिए यहाँ पे लेजर्स में चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे पहले 2 ही लेजर थे, कैश और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों आप देख पाओगे कैपिटल अकाउंट ये लेजर यहाँ पे बन चुका है। अभी अगर आप इसको एंटर करोगे तो फिर से वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। अल्टर में हम आए हैं। अभी इसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो। जैसे कि ऐसे समझो कि मुझे कैपिटल का लेजर बनाते वक्त मैंने ग्रुप गलत सिलेक्ट कर दिया, अभी उस ग्रुप को मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, अल्टर में चला जाऊंगा। देखिए इस तरीके से अल्टर में चले जाएंगे। अल्टर में जाने के बाद लेजर ले लेंगे और जिस लेजर में आपको चेंज करना है वो लेजर आप यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन करोगे, तो अभी यहाँ पे आपको जो चेंज करना है वो लेजर में आप आसानी से दोस्तों यहाँ पे कर सकते हो। तो देखिए कैपिटल का लेजर जो होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है। नेक्स्ट लेजर अभी हम यहाँ पे बनाएंगे बैंक के अकाउंट का। अभी ऐसे समझिए कि मेरा SBI में सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, उसके लिए मैं यहाँ पे लेजर बना रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे लिख दूंगा, देखिए दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी करंट अकाउंट है तो मेरा मैं यहाँ पे लिख दूंगा करंट अकाउंट। ओके, बिकॉज देखिए अभी ऐसे समझिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपने FD खोली हुई है, आपने लोन भी लिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट लेजर का नाम अलाउ नहीं है। आप सेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम का लेजर 3 बार नहीं बना सकते हैं 3 अलग अलग ग्रुप में। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक लेजर बना दिया, उसको बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट के अंडर डाल दिया। दूसरा फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर बनाया, उसको मैंने डिपॉजिट के अंडर डाल दिया, डिपॉजिट ग्रुप में। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, डुप्लीकेट लेजर्स के नाम अलाउ नहीं होते हैं। तो इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट। अभी एंटर की प्रेस करूंगा। अभी देखिए यहाँ पे चलाऊंगा। अभी ये करंट अकाउंट है, तो मैंने आपको कहा था अगर करंट अकाउंट है या फिर सेविंग अकाउंट है तो उसको आपको लेना है बैंक अकाउंट्स के अंडर। तो देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया दोस्तों बैंक अकाउंट्स। अभी देखिए बैंक अकाउंट्स ये सेकेंडरी ग्रुप है, उसका प्राइमरी ग्रुप है यहाँ पे करंट असेट। अभी यहाँ पे बाकी के डिटेल्स आप ले लोगे। देखिए अभी यहाँ पे आ चुका है अकाउंट होल्डर्स नेम। तो जनरली जिस नाम की आपने कंपनी बनाई हुई होती है वही नाम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके अकाउंट होल्डर नेम के लिए आ चुका है। तो अगर इसको चाहिए तो आप यहाँ से एडिट करके इसको चेंज भी करवा सकते हो। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना होता है, कोई भी अकाउंट नंबर जो होगा आपका वो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद बैंक को आपको बात पता है IFSC कोड होता है प्रॉपरली। पासबुक पे अगर आप देखोगे तो उसका आपके बैंक का आपको IFSC कोड मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको IFSC कोड एंटर करना है। उसके बाद और एक कोड होता है बैंक का जिसे स्विफ्ट कोड कहा जाता है, अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। जब आप IFSC कोड डालते हो तो यहाँ पे बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाता है, बट उसके लिए आपको आपके पास लाइसेंस वर्जन टैली का होना चाहिए मेरे दोस्तों। उसके बाद ब्रांच जो है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, जो कोई भी ब्रांच होगी। अभी उसके बाद देखिए यहाँ पे चेक बुक के लिए कॉन्फ़िगरेशन होता है। जनरली चाहे करंट अकाउंट हो चाहे सेविंग अकाउंट हो, बैंक से हमें दोस्तों यहाँ पे चेक बुक मिलता है। ओके, अभी सपोज मुझे चेक बुक मिला है तो भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि चेक की जो रेंज है, मतलब मेरे चेक बुक में जो पहला चेक है उसका नंबर और लास्ट चेक है जो उसका नंबर, वो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा। बिकॉज जब आप पेमेंट की एंट्री करोगे तो अगर आप किसी का चेक पेमेंट अगर दिखा रहे हो कि मैंने कोई पर्टिकुलर फलाना फलाना ऑर्गेनाइजेशन को या फिर व्यक्ति को मैंने यहाँ पे चेक पेमेंट किया है, तो उसका चेक नंबर वगैरह फिर डालने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, रेंज में से अपने आप ले लेगा। नहीं तो फिर आपको वहाँ पे मैन्युअली चेक नंबर एंटर करने की ज़रूरत होगी। अभी यहाँ पे चेक की रेंज कैसे सिलेक्ट की जाती है, देखिए अभी यहाँ पे नो है तो इसे मैं Y टाइप करके यस कर देता हूँ। तो अभी मुझे पूछा जाएगा कि आपके चेकबुक में
पहले चेक का नंबर कौन सा है। अभी सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया, देखिए 1 2 3 4 5 और 1। चेकबुक का जो चेक का नंबर होता है, चेक का नंबर वो 6 डिजिट का होता है, उससे कम नहीं होता है। तो इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे 5 बार 0 डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे 1 लिख दिया। तो ये हो गया चेकबुक का पहला चेक। और चेक जो होते हैं वो कंटिन्यूअस रेंज में होते हैं, मतलब ऐसे नहीं होता कि एक नंबर का चेक, उसके बाद फिर बीच में आ गया 10 नंबर का चेक, उसके बाद आ गया 15 नंबर का चेक। ऐसे नहीं होता है। चेक जो होते हैं दोस्तों वो एक ही सीक्वेंस में होते हैं। तो अभी सपोज 50 चेक का मेरे पास चेक बुक है, तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लिख के यहाँ पे मैं 0 लेके यहाँ पे मैं 50 ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आ चुका है नंबर ऑफ चेक्स 50। और नेम ऑफ चेकबुक क्या होता है, जनरली जो आपकी कंपनी का नाम होता है या फिर जो अकाउंट का नाम होता है अकाउंट होल्डर का, वो यहाँ पे आता है नेम ऑफ चेकबुक में। तो मेरे देखिए यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम है आरसीएम के विनर्स, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी एंटर की प्रेस कर देता हूँ। अभी फिलहाल तो एक ही चेकबुक है, एंटर की प्रेस कर दी। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे जब आप पेमेंट की एंट्री करते हो, अभी किसी को अगर आपको चेक देना है तो जनरली क्या होता है, उस पर हमें डेट लिखनी पड़ती है, उसके बाद चेक की अमाउंट डालनी पड़ती है, जिसके नाम से आप चेक दे रहे हो उसका नाम लिखना पड़ता है। ओके, तो ये सब चीज़ें हमें लिखनी पड़ती है। अगर सपोज आपको ये सब चीज़ें नहीं लिखनी है या आपको प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए, तो आप डायरेक्टली पेमेंट वाउचर में जब एंट्री करोगे और चेक पेमेंट आप सिलेक्ट करोगे, तो डायरेक्टली चेक जो है वो प्रिंट होके आपके पास आ जाएगा। बट उसके लिए फिर आपको प्रिंटर की वैसी सेटिंग्स करनी पड़ती है। देखिए अभी यहाँ पे एनेबल चेक प्रिंटिंग आपको यस रखेंगे, और यहाँ पे अगर आप यस कर दोगे तो फिर वो आपको यहाँ पे पूछेगा कि आपके चेक के डायमेंशन क्या है, आपकी चेक की विड्थ क्या है, आपकी चेक की हाइट क्या है। उसके बाद अगर आप क्रॉस चेक देना चाहते हो तो उसके लिए पैरामीटर्स क्या है, चेक की डेट कहाँ पे होनी चाहिए वगैरह। तो ये सब जो है ना, ये मेजरमेंट्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने पड़ेंगे अगर आपको हाथ से नहीं लिखना है, अगर आपको डायरेक्टली कंप्यूटर से चेक प्रिंट करवाना है। तो अगर ये सब चीज़ें नहीं चाहिए तो सिंपली यहाँ पे जो है आपको नो रख देना है, बस यहाँ पे नो रख दीजिए, बात खत्म। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेनिंग्स नेम में जो आपने यहाँ पे लेजर का नाम लिखा है वो आ जाता है। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बैंक का आप एड्रेस लिख सकते हो। उसके बाद स्टेट, पिन कोड, देन उसके बाद मोबाइल नंबर चाहिए तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख सकते हो। उसके बाद प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे नो है। अगर आप यहाँ पे यस करोगे तो यहाँ पे देखिए उस पर्टिकुलर बैंक का कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, उसका फ़ोन नंबर, उसका फैक्स नंबर, उसका ईमेल आईडी। उसके बाद ईमेल आईडी में अगर किसी को सीसी में रखना है तो वो लिख सकते हो। एंड अगर आपको वेबसाइट चाहिए तो आप उसकी वेबसाइट भी यहाँ पे ले सकते हो। अगर उस पर्टिकुलर बैंक का कोई जीएसटी नंबर वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अभी ओपनिंग बैलेंस देखिए यहाँ पे क्या होता है। अभी अगर फ्रेश अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा, बट टैली की अकाउंटिंग में मेंटेन कर रहा हूँ, अभी शुरू की है और मेरे बैंक में ऑलरेडी 50,000 रुपये है, तो फिर अभी यहाँ पे मेरे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा दोस्तों 50,000 रुपये, अगर ऑलरेडी बैंक में पैसा है तो। अगर नहीं है, फ्रेश अकाउंटिंग है, फ्रेश कंपनी है, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं आएगा दोस्तों। अभी एंटर करके इस लेजर को हम सेव कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से किसी भी बैंक का लेजर आपको बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। सिर्फ बैंक का नाम चेंज होगा। अभी यहाँ पे एसबीआई थी, एक्सिस है, एक्सिस आ जाएगी, एचडीएफसी है, एचडीएफसी आ जाएगी। इस तरीके से देखिए दोस्तों, किसी भी बैंक का लेजर बनाना है तो आप यहाँ पे बैंक का लेजर बना सकते हो। अभी ऐसे समझिए कि मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया है, तो मैं किस तरीके से लेजर बनाऊंगा। देखिए यहाँ पे सिक्योर्ड लोन लिया है ऐसा हम कंसिडर करते हैं, तो अभी मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लोन अकाउंट। अभी आप चाहे, अगर सपोज आपने ऐसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 3-4 लोन लिए हैं ऐसे समझिए, तो फिर लोन अकाउंट लिखने के बाद जो उस पर्टिकुलर लोन अकाउंट का नंबर होगा, जैसे सेविंग अकाउंट का नंबर होता है, करंट अकाउंट का नंबर होता है, उसी तरीके से लोन अकाउंट का भी नंबर होता है दोस्तों। तो वो नंबर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो उसके आगे। अभी देखिए इसको हम डाल देते हैं सिक्योर्ड लोन के अंदर। तो देखिए सिक्योर्ड लोन के अंदर डालने के बाद क्या आपको इसको एक्सेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन करना है वगैरह, तो भी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ऐसे कैसे ही रखना है। देखिए एंटर करके मैं इसको अभी सेव कर लेता हूँ। ओके, तो देखिए सिक्योर्ड लोन जो है वो लोन्स लायबिलिटी के अंदर आता है। अभी एंटर करके हम इसको, इस लेजर को सेव कर लेंगे। देखिए तो इस तरीके से अगर आपने कोई सिक्योर्ड लोन लिया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपने किसी दोस्त के पास से या फिर किसी रिश्तेदार के पास से अनसिक्योर्ड लोन लिया है तो उसका लेजर भी आप बना सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रेंड अकाउंट, फ्रेंड अकाउंट।
अभी इसके पास से मैंने लोन लिया लेकिन अनसिक्योर्ड लोन लिया है, तो मैं इसको डाल देता हूँ अनसिक्योर्ड लोन में। तो अभी अनसिक्योर्ड लोन जो होते हैं वो भी लोन्स लायबिलिटी में आते हैं। देखिए सिक्योर्ड लोन भी लोन्स लायबिलिटी के अंदर आएंगे और अनसिक्योर्ड लोन भी यहाँ पे लोन्स लायबिलिटी के ही अंदर आने वाले हैं। ओके, एंटर एंटर करके इसको हम सेव कर देंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से अनसिक्योर्ड लोन का लेजर आप यहाँ पे बना पाओगे। अभी देखिए, अगर सपोज आपको परचेस का लेजर बनाना है तो किस तरीके से बनाना है हम लिख देंगे यहाँ पे परचेस अकाउंट। अभी जैसे मैंने बताया, देखिए हमेशा क्या होता है, परचेस का लेजर हमें परचेस अकाउंट इस ग्रुप के अंदर ही लेना होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं इसके लिए सिलेक्ट कर देता हूँ परचेस अकाउंट वाला ग्रुप और एंटर एंटर करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरीके से परचेस अकाउंट ग्रुप जो है वो बनाया जाता है। उसके बाद देखिए, मुझे सेल्स अकाउंट का ग्रुप बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, देखिए दोस्तों, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का जो लेजर होता है वो आता है सेल्स अकाउंट ग्रुप के अंदर ही। तो मैं देखिए यहाँ पे ले लेता हूँ सेल्स अकाउंट। अभी एंटर एंटर करके इसको मैं सेव कर लेता हूँ दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको सेव कर लिया। सो आई होप मैंने जो लेजर्स आपको बताए अब तक वो किस तरीके से बनाते हैं आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे। अभी देखिए नेक्स्ट लेजर, सपोज मुझे संडे क्रेडिटर का बनाना है। क्रेडिटर मतलब अगर किसी वेंडर से मैं क्रेडिट पे कुछ गुड्स उठा रहा हूँ, ले रहा हूँ, परचेस कर रहा हूँ, तो उस वक्त मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका जो लेजर है वो संडे क्रेडिटर इस ग्रुप के अंदर मुझे बनाना पड़ेगा। ओके, अभी ऐसे हम लिखेंगे कि सूर्या एंटरप्राइजेस करके मेरा क्रेडिटर है जिसके पास से मैं क्रेडिट पे गुड्स उठाता हूँ। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सूर्या एंटरप्राइजेस। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख दिया सूर्या एंटरप्राइजेस। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्या एंटरप्राइजेस जो है वो हमारा क्रेडिटर है, तो मैं यहाँ पे उसका लेजर बना दूंगा संडे क्रेडिटर्स के अंदर। तो देखिए मैंने यहाँ पे लेजर का ग्रुप ले लिया दोस्तों, संडे क्रेडिटर्स। अभी देखिए यहाँ पे मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल नाम का एक ऑप्शन आता है। तो देखिए अब ऐसे समझिए कि सूर्या एंटरप्राइजेज जो है इसके साथ आपके बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स चलते रहते हैं। तो इन दैट केस आपको यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा, उसका जो बैलेंसेस है, मतलब आपकी जो बिल्स पेएबल है सूर्या के लिए, वो आपको इनवॉइस वाइज मेंटेन करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अभी सूर्या एंटरप्राइजेस से मैं क्या करता हूँ, हर 15 दिन में या फिर हर महीने में बहुत सारा रॉ मटेरियल उठा लेता हूँ, बिकॉज मुझे जो फिनिश गुड बनाना है उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है ये मुझे सूर्या एंटरप्राइजेस सप्लाई करता है। हर 15 दिन में मुझे सपोज रॉ मटेरियल उठाना पड़ता है, तो क्या होगा, हर महीने में उसके बहुत सारे इनवॉइसेज जो है वो आपके जनरेट हो जाएंगे। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि किस इनवॉइस का पेमेंट क्लियर हुआ है, किस इनवॉइस का पेमेंट बाकी है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, ये जो वाला ऑप्शन है हम इसको यस रखेंगे, तो वो ज़्यादा सहूलियत हो जाती है। ठीक है, देन यहाँ पे देखिए आप डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड लिख सकते हो। अभी देखिए क्रेडिटर है, क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, जिसके पास से हम क्रेडिट पे गुड्स उठाते हैं। तो ये क्रेडिट जो होता है वो कुछ दिनों का दिया होता है। सपोज ये जो सूर्या एंटरप्राइजेस है, इसने सपोज मुझे 30 दिन का क्रेडिट दिया हुआ है। ओके, अभी ये क्रेडिट जो होता है ये डेज में होता है। 6 महीना तो हम यहाँ पे 6 मंथ नहीं लिखेंगे, हम 180 डेज लिखेंगे मेरे दोस्तों यहाँ पे। ओके, अभी जैसे कि मैंने कहा कि 30 दिन का क्रेडिट दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड में लिख दूंगा 30 और यहाँ पे देखिए एंटर की प्रेस कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे उसके सामने आ गया डेज। ओके, देन एंटर की प्रेस करके यहाँ पे चले आएंगे। तो देखिए जो लेजर का नाम लिया है वही यहाँ पे नेम आ चुका है मेलिंग्स में, सूर्या एंटरप्राइजेस का। आप यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हो, उसके बाद स्टेट, कंट्री, देन यहाँ पे देखिए सूर्या एंटरप्राइजेस का आप पिन कोड लिख सकते हो, उसका मोबाइल नंबर लिख दोगे आप। यहाँ पे अगर आप यस करोगे तो यस करने के बाद उसके कॉन्टैक्ट पर्सन जो है, उस कॉन्टैक्ट पर्सन के पूरे आप डिटेल्स भी दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सब चीज़ें। देन सूर्या एंटरप्राइजेज जो है ये क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर होने के कारण आप इसको देखिए दोस्तों पेमेंट करोगे, तो पेमेंट करते वक्त सपोज आप उसको चेक देना चाहते हो तो चेक उसको किस नाम से चाहिए, या फिर अगर आप उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करोगे जैसे कि RTGS है, NEFT है, तो उसके लिए उसका अकाउंट नंबर वगैरह ये सब चीज़ें अगर आपको यहाँ पे स्टोर करनी है तो आप यहाँ पे प्रोवाइड बैंक डिटेल पे यस करोगे। वाई प्रेस करने के बाद ये देखिए अभी यहाँ पे शो मोर पे अगर आप आ जाओगे तो यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन के टाइप दिए हैं, ATM, कार्ड, चेक, ECS, ई फंड वगैरह। अभी देखिए मैं जनरली चेक पेमेंट होता है या फिर ई फंड ट्रांसफ़र होगा। अभी अगर देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया चेक,
तो चेक कैसे देना है, इसको अकाउंट पे ही देना है। अभी इसमें भी देखिए, अगर आप कॉन्फ़िगर में चले जाओगे तो यहाँ पे देखिए, और वो बोलेगा कि क्या फेवरिंग नेम चाहिए। अगर मैं इन ऑप्शंस को यस कर देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से, तो देखिए इस फॉर्म में ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, बैक जाके ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन का टाइप यहाँ पे चेक लेता हूँ, ये देखिए सपोज मैंने यहाँ से चेक ले लिया, तो फिर वो मुझे यहाँ पे रेफरेंस आईडी पूछेगा, उसके बाद फेवरिंग नेम क्या चाहिए, देन कैसे देना है ये चेक, बेरर देना है, क्रॉस देना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आ जाएगा। अगर सपोज आप ई फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो ई फंड ट्रांसफ़र लेने के बाद फिर उसका अकाउंट नंबर पूछेगा कि किस बैंक में ट्रांसफ़र करना है, उस बैंक का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, उस बैंक का नाम, उस बैंक का स्विफ्ट कोड। देन देखिए ये सब डिटेल जो है आप यहाँ पे अगर फिल करके रखोगे तो उसको फिर पेमेंट ट्रांसफ़र करने में हमें यहाँ पे आसानी हो जाएगी मेरे दोस्तों। ओके, देन उसका अगर जीएसटी का ट्रांजेक्शन है तो उसके पैन कार्ड के डिटेल्स आपको यहाँ पे डालने हैं, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, टाइप क्या है उसका, रजिस्ट्रेशन टाइप, कंपोजिशन है, कंज्यूमर है, रेगुलर है, अनरजिस्टर्ड है, ये आपको यहाँ पे लेना है। फिर उसका जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है और फिर एंटर करके यहाँ पे एक्सेप्ट करके आप सूर्या एंटरप्राइजेस का मतलब क्रेडिटर का लेजर जो है ये यहाँ पे सेव कर लोगे। तो दोस्तों इस तरीके से क्रेडिटर का लेजर बनाया जाता है। अभी चलिए देखते हैं कि डेटर का लेजर कैसे बनाया जाता है। जिस तरीके से क्रेडिटर का लेजर बनाया जाता है उसी तरीके से दोस्तों डेटर का भी लेजर बनाया जाता है। सपोज पूजा एंटरप्राइजेस करके है जो हमारे डेटर है, हम जिनको क्रेडिट पे सेल करते हैं, तो यहाँ पे फिर इसका लेजर आ जाएगा संडे डेटर्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पे ले लिया डेटर। तो देखिए डेटर सेकेंडरी ग्रुप है, इसका प्राइमरी ग्रुप है करंट एसेट। अभी देखिए इसके साथ भी हमारे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो मुझे यहाँ पे इनवॉइस वॉइस सब चीज़ें मेंटेन करनी है। तो मैंने यहाँ पे देखिए मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस रखा। अभी पूजा एंटरप्राइजेस को आपने कितने दिनों का क्रेडिट पीरियड दिया है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। सपोज मैंने इसको 15 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया देखिए 15 डेज। उसके बाद देखिए इसका नाम आ गया, एड्रेस डाल दीजिए, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, मोबाइल नंबर ये आप ले सकते हो। इसके कॉन्टैक्ट डिटेल अगर आपने यस किए तो इसके कॉन्टैक्ट डिटेल आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। अगर पूजा एंटरप्राइजेस की अगर आपको बैंक डिटेल्स वगैरह ये सब चीज़ें डालनी है तो डाल सकते हो। जनरली डेटर को हम नहीं पेमेंट करेंगे, डेटर हमें पेमेंट करेगा। तो आपको चाहिए तो इसके डिटेल्स डालिए, नहीं तो नहीं डाले तो भी चलेगा। ओके, देन हाँ यहाँ पे उसका देखिए अगर जीएसटी का ट्रांजेक्शन है तो आपको उसका पैन नंबर कंपलसरी लिखना है, उसका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है वो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। उसके बाद उसका जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा और एंटर करके लास्ट में आप इसको सेव कर दोगे, एक्सेप्ट कर दोगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पूजा एंटरप्राइजेस का जो लेजर है वो भी यहाँ पे बन चुका है संडे डेटर्स के अंदर। सो आई होप आपको संडे क्रेडिटर का लेजर कैसे बनाया जाता है, संडे डेटर का लेजर कैसे बनाया जाता है, ये भी यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आया होगा। अभी दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस का लेजर बनाना है तो किस तरीके से बनाना है। सपोज अभी आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो जनरली डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम कंसिडर करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। ओके, अभी ये किसके अंदर आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। ओके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आप ले लोगे तो यहाँ पे अगर आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया तो भी चलेगा या फिर एक्सपेंसेस डायरेक्ट लिया तो भी चलेगा। दोनों ही केस में देखिए ये इस तरीके से आ जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर कुछ लेने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ एंटर करके आपको इसको सेव कर देना है। तो सिंपली इस तरीके से आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस का लेजर बनाओगे। अगर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का लेजर बनाना है, जैसे कि सपोज स्टेशनरी है, स्टेशनरी आप परचेस कर रहे हो तो स्टेशनरी जो होती है वो जनरली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया देखिए दोस्तों स्टेशनरी एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस। अभी ये जो है ये आएगा दोस्तों यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो मैंने यहाँ पे ले लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए इसको मैं एंटर करके सेव कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का लेजर बनाया जाता है। अभी सपोज किसी बैंक में आपने एफडी निकाली हुई है और उसके लिए आपको लेजर बनाना है। सपोज स्टेट बैंक में ही हमने एफडी बनाई हुई है, तो अभी मैं यहाँ पे लिख दूंगा देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
हम यहाँ पे लिख देंगे FD, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, सॉरी यहाँ पे मैं लिख दूंगा FD अकाउंट। अभी ये जो FD है ये आ जाएगी दोस्तों मेरी डिपॉजिट्स के अंदर। ये देखिए डिपॉजिट एसेट जो होती है उसके अंदर यहाँ पे मेरी ये FD का लेजर आ जाएगा। ओके, तो एंटर करके इसको हम दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से सेव कर लेंगे। सो आई होप दोस्तों कि बेसिकली लेजर किस तरीके से बनाए जाते हैं ये यहाँ पे प्रॉपरली आपको समझ में आया होगा। अभी देखिए सपोज आपको इनकम का लेजर बनाना है। ओके, मैं यहाँ पे फीस अकाउंट ले रहा हूँ। फीस जो है ये मेरा डायरेक्ट इनकम है, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूंगा देखिए फीस अकाउंट। देखिए इस तरीके से मैंने ले लिया फीस अकाउंट। अभी फीस जो है ये मेरा डायरेक्ट इनकम है, तो देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया दोस्तों डायरेक्ट इनकम्स। ये देखिए इस तरीके से आ गया। एंटर करके हम इसको सेव कर लेंगे। अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का आपको लेजर बनाना है, सॉरी इनडायरेक्ट इनकम का आपको लेजर बनाना है। जैसे कि सपोज मुझे कमीशन मिला है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड मिला है इसीलिए मैंने ले लिया यहाँ पे रिसीव। तो अभी ये जो है ये मेरा हो गया दोस्तों इनडायरेक्ट इनकम, तो मैंने इसको डाल दिया देखिए इनडायरेक्ट इनकम के अंदर। तो देखिए इस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम का लेजर बना दिया। तो देखिए आई होप आपको यहाँ पे लेजर किस तरीके से बनाते हैं समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जब आप कोई लेजर बनाते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो ग्रुप सिलेक्शन होता है लेजर के लिए। अगर आपने प्रॉपर ग्रुप सिलेक्ट नहीं किया है तो फिर वो लेजर जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, आपके वाउचर में चीज़ें जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए लेजर बनाते समय आपको इस चीज़ का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्रुप जो है वो आपको प्रॉपरली यहाँ पे सिलेक्ट करना है मेरे दोस्तों। अभी देखिए लेजर बना लिए, जो लेजर बना लिए है उसको आपको देखना है, या फिर अगर गलती से उसमें कुछ मिस्टेक्स हुई है तो वो अगर आपको चेंज करनी है तो किस तरीके से करोगे। देखिए आप यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन में आ जाओगे। क्रिएट में जाने के बाद हम लेजर बनाते हैं। अगर लेजर देखने हैं या फिर उसमें कुछ चेंज करने हैं तो हम चले जाएंगे यहाँ पे अल्टर में। अल्टर में जाने के बाद यहाँ से ले लेंगे दोस्तों लेजर। तो देखिए जितने भी सारे हमने लेजर बनाए वो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। अभी सपोज मुझे ये लोन अकाउंट में चेंज करना है तो मैं इसको एंटर कर दूंगा, तो ये देखिए फिर से उसका फॉर्म मेरे सामने ओपन हो जाएगा। अभी इसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप चेंज कीजिए। अगर लेजर को डिलीट करना है तो Alt D करके शॉर्टकट की होती है। देखिए मैंने Alt D प्रेस कर दिया। अभी अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो ये लेजर यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। बट अभी यहाँ पे देखिए जब लेजर आपको डिलीट करना होता है तो दिक्कत कहाँ पे आएगी। जो लेजर आप डिलीट कर रहे हो अगर वो सपोज लेजर किसी वाउचर में आपने यूज नहीं किया है वो तो वो आसानी से डिलीट हो जाएगा। बट ऐसे समझिए कि वो पर्टिकुलर लेजर अगर आपने किसी वाउचर में यूज किया है तो फिर वो डिलीट नहीं होगा। पहले आपको उस लेजर को जिस वाउचर में वो लेजर आपने यूज किया है उस वाउचर से उस लेजर को हटाना पड़ेगा और तभी ये जो लेजर है वो आप डिलीट कर पाओगे मेरे दोस्तों। ओके, तो इस तरीके से लेजर जो है वो डिलीट किए जाते हैं। लेजर आप अल्टर भी कर सकते हो और लेजर बना सकते हो। सो आई होप लेजर बेसिकली क्या होते हैं ये आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आया होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल लेंगे तो और हम लेजर वहाँ पे बनाते जाएंगे। अभी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में वाउचर्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।